आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ऐसी मूवी जिसे आप शायद ही कभी मिस करना चाहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यह मूवी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है और अगर आपको यह मूवी पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना। बट वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले सिंचन आपसे कुछ कहना चाहता है। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। क्या होगा जब एक लड़के की माँ मर जाती है और उसका बाप दूसरी शादी करना चाहता है, बट उसका बाप जिस औरत से शादी करना चाहता है उसका बेटा उसी औरत के साथ इंटीमेट होना चाहता है क्योंकि उस औरत को वो पसंद करता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आखिर में आपको पता चल जाएगा कि वो औरत उसके पापा के संग जाती है या उसके बेटे के संग। मूवी की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है कि इग्नाजियो की वाइफ का फ्यूनरल है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इग्नाजियो के 3 बेटे हैं और उसकी वाइफ मर चुकी है। उसका बड़ा बेटा 18 साल का है जिसका नाम नूशियो है, 14 साल का नीनो और 6 साल का एनजियो बच जाता है। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद वो तीनों अकेले पड़ जाते हैं। इग्नाजियो की वाइफ के गुजर जाने के बाद वो उस पूरे घर की देखभाल करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हाउसकीपर को रख लेता है जिसका नाम एंजिला होता है। एंजिला इस पूरे घर की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है, इस पूरे घर को संभाल के रखती है। बट नीनो और नूशियो नाम के दोनों छोटे बेटे इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो दोनों बेटे बार बार एंजिला के पास जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। नीनो को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वह एंजिला को किसी भी हद तक पाना चाहता था, इसलिए नूशियो और एंजिला के बीच में पड़ने वाले काम को वो बार बार बिगाड़ देता है ताकि वो चाहता है कि एंजिला सिर्फ उसकी हो जाए। अपने बेटे की तरह ही इग्नाजियो भी एक कैरेक्टरलेस इंसान होता है। जब एंजिला काम कर रही होती है तब वो उसे घूरता रहता है। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाप और बेटे का कैरेक्टर किस तरीके का है। इग्नाजियो भी अपने बेटे की तरह एंजिला को बार बार पटाने के तरह तरह के तरीके ढूंढता रहता है और इसी तरह एक दिन वो अपनी मरी हुई वाइफ के फोटो के सामने खड़ा रहता है और उससे कहता है कि अब काफी दिन हो चुके हैं, अब मुझे प्यार चाहिए। इसलिए अब वो एंजिला से शादी करने वाला है। अपने डैड की ये बात नीनो सुन लेता है जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि एंजिला से वो प्यार करता है। बट नीनो अपने मन में ये डिसाइड कर लेता है कि वह एंजिला को अपने पापा का कभी होने नहीं देगा। एक दिन इग्नाजियो जब एंजिला के रूम में जा रहा होता है तो नीनो ये चीज को देख लेता है। उसके बाद वो अपने बिल्डिंग के विंडो का कांच तोड़ देता है जिसके बाद पूरे बिल्डिंग में अलार्म बज जाता है। ये सुनकर सारे लोग जाग जाते हैं जिसके बाद इग्नाजियो को अपने रूम में वापस जाना पड़ता है। इसके बाद अगले दिन पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को लगता है कि शायद इस बिल्डिंग में पिछली रात को चोर घुस आया था। इस इंसिडेंट के बाद एंजिला के रूम को चेंज कर दिया जाता है जो कि अब इग्नाजियो के रूम से बहुत ज्यादा दूर होता है। बढ़ती दूरी को देखने के बाद इग्नाजियो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो एंजिला को प्रपोज कर देगा और वो फाइनली उसे प्रपोज कर भी देता है। इसके साथ ही एंजिला भी हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। बट ये चीज देखकर नीनो को बहुत ज्यादा खराब लगता है तो वो फाइनली फैसला करता है कि वो अपने पापा को एंजिला का कभी होने नहीं देगा। इसके बाद नीनो एक प्लान बनाता है। वो अपने छोटे भाई एनजियो को कहता है कि वो अपने पापा को जाकर कहे कि उसे नई मॉम नहीं चाहिए क्योंकि उसे पुरानी मॉम ही पसंद है। ये चीजें सुनकर एनजियो अपने पापा को जाकर बताता है बट उसके पापा ये चीज डिसाइड करते हैं कि इस शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना ही बेहतर है। बट इग्नाजियो ये शादी को पोस्टपोन नहीं करना चाहता था। वो तो चाहता था कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, बट अपने बेटे की मान रखने के लिए वो शादी को पोस्टपोन कर लेता है। और इस चीज के बारे में बात करने के लिए इग्नाजियो अपने मॉम के पास जाता है। जब ये सारी बातें अपनी मॉम को बताता है कि वो नौकरानी से शादी करना चाहता है तो उसकी मॉम इस चीज के लिए कभी मानती ही नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम एक नौकरानी से कैसे शादी कर सकते हो और अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। आगे देखने को मिलता है कि इग्नाजियो को पता चल जाता है कि उसका छोटा बेटा नीनो एंजिला को पसंद करने लगा है। तो वो अपने बेटे का एंजिला से ध्यान भटकाने के लिए उसे एक नई साइकिल खरीद के देता है। आगे इग्नाजियो इस चीज के बारे में बात करने के लिए अपने बेटे के पास जाता है बट उसका बेटा उससे कहता है कि अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो कि एक साइकिल से मान जाएगा। अब वो उन दोनों की शादी को तुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे देखने को मिलता है नीनो एंजिला के और ज्यादा करीब आ जाता है और उसे छूता भी है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब हो जाती है एंजिला को इस चीज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंजिला भी नीनो को ये सभी चीजें करने देती है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी नीनो से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है। बट वो नीनो से थोड़ा दूर ही रहना चाहती थी क्योंकि वो उसे अब भी बच्चा समझती थी। नीनो अपने डैड की शादी रुकवाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान करता है। उसने अपने डैड से कहा कि माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि अगर आप एंजिला से शादी करिएगा तो आपको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नीनो की ये सभी बातें सुनने के बाद इग्नाजियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद इग्नाजियो नीनो की बातों को सोचता है और वो शादी को फिर से
पोस्टपोन कर देता है। फिर आगे देखने को मिलता है नीनो एंजेला के और ज्यादा करीब आता है। एक दिन नीनो एंजेला के रूम में जाता है और एंजेला से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी तो मैं तुम्हारे बारे में सबको गलत अफवाह फैला दूंगा और तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगा। बट वहीं दूसरी तरफ एंजेला एक बहुत ही गरीब हाउसकीपर होती है और वो इन सभी चीजों में नहीं पड़ना चाहती है। आगे देखने को मिलता है एक दिन इग्नासियो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता है और वहीं एक दिन घर में लाइट चली जाती है, जिससे एंजेला बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। और वहीं नीनो इस चीज का फायदा उठा लेता है। वो एंजेला के पास जाता है, उसे डराता है। एंजेला बचकर नीनो से भागने की कोशिश करती है बट फाइनली वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बट वहीं कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब आगे देखने को मिलता है इग्नासियो की शादी एंजेला से हो जाती है। शादी करने के बाद इग्नासियो और एंजेला जब बाहर आ रहे होते हैं तभी वहीं उसका बेटा नीनो खड़ा होता है। फिर एंजेला और नीनो एक दूसरे को देखकर डर्टी स्माइल करते हैं। इसी से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों का रिलेशन अभी आगे चलने वाला है और फिर यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, बट अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।